हेलो क्यूटीज, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम लोग जल्दी उठ गए थे, तकरीबन 8 बजे तक उठ गए थे। अलार्म लगा के सोए थे, वो इसलिए क्योंकि हम लोगों ने जाना था मीरपुर ख़ास, इस वजह से हम लोग फिर जल्दी उठ गए थे। यहाँ पे मैं अपने कपड़े वगैरह निकाल के रख रही थी। जो लेके जाना था, एक सूट पहन के जाना था और बाकी एक सूट लेके जाना था, तो वो मैं निकाल के लाई थी। और ये वाला ड्रेस मैंने रख लिया था शॉपर में तय लगा के, और बाकी जो दूसरा वाला ड्रेस था ये वाला, ये मैं पहन के जाऊँगी। इसके साथ मैं अपना सामान वगैरह जो है वो निकालूँगी, जीन्स वगैरह, दुपट्टा। ये वाली शॉर्ट फ्रॉक है जो कि मैंने भाभी से पूरी थी। मैंने कहा भाभी अब मुझे दे दे, मैं पहन लूँ। उन्होंने तो पहन ही नहीं थी, तो ये लेके आई थी भाभी दुबई से। तो फिर वो पहन ही नहीं रही थी, तो मैंने कहा चलो मैं पहन लेती हूँ। फिर मैंने वो वाला ड्रेस, मैंने भाभी वाला वो मैंने रख लिया था। यहाँ पे मैं अपने पैसे वगैरह रख रही थी और पटाखे वगैरह थे वो रख रही थी बैग के अंदर। उनका वहाँ पे लेके जाएंगे, अपन बजाएंगे। मैंने इसके साथ बैग भी ब्लैक कर लिया था, मेरी जीन्स भी ब्लैक थी और दुपट्टा भी मैंने इसके साथ ब्लैक कर लिया था और मेरा बैग भी ब्लैक हो गया। बाकी रह गए शूज़ मेरे पास ब्लैक नहीं थे, तो मैंने कहा चलो इसके साथ वेयर कर लेते हैं वाइट शूज़। तो इसके साथ मैं वाइट शूज़ ही वेयर करूँगी। बाकी जो दूसरा ड्रेस था उसके साथ मैंने जूता वगैरह रख लिया था और सूट वगैरह वो रख लिया था। बाकी मेरा रह गया थोड़ा बहुत सामान, ज्वेलरी वगैरह। एक्चुअल में ये वाले जो सारे हमारे काम थे ये रात को करने वाले थे। हम लोगों ने रात में, हमें बहुत ज़्यादा देर हो गई थी। मैं भाभी की मेहंदी लगा रही थी। पहले हम लोगों ने स्क्रब वगैरह किया, फेशियल वगैरह किया। करने के बाद फिर मैंने भाभी की मेहंदी लगाई। बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, तो इस वजह से फिर हम लोगों ने जो पैकिंग रात में करनी थी वो मॉर्निंग में उठ के करी थी। इस वजह से हमने अलार्म लगा लिया था ताकि हम लोग जल्दी उठें, अपनी पैकिंग वगैरह जो हमने सामान वगैरह रखना है वो रख लें। फिर मैं बॉक्स लेके आई थी, तो इसमें से मैं निकाल रही थी जो चीज़ें मैंने वेयर करनी थी। मैंने ये वाला एक चोकर निकाला था जो कि मैंने निकाल लिया था, बट पहना नहीं था क्योंकि उसका गला थोड़ा छोटा था, तो वो अच्छा भी नहीं लग रहा था। और बाकी मैंने इसमें से क्या कहते हैं, ब्रेसलेट वगैरह थे वो निकाले थे। बाकी इसमें कोई चीज़ थी नहीं, और पोनी वगैरह थी वो निकाल ली थी। बाकी इसमें मेरे सूट के साथ कोई मैच हो ही नहीं रही थी, तो मैंने फिर इसको वापस बंद करके रख दिया। हम लोग रात को सोने लगे तो भाई मुझे कह रहा था, हमें कह रहा था कि जल्दी सो जाना और जल्दी उठ जाना। हम लोगों ने 9:30 बजे तक, 10 बजे तक यहाँ से निकल जाना है। और हम लोग अभी घर पे ही थे। हम लोगों ने शॉवर वगैरह लेना था क्योंकि 10 पौने 10 लाइट आती है, तो पौने 10 लाइट आती, पानी वगैरह हमारा गर्म होता, तो हमने नहाना था। नहा धो के रेडी होके फिर निकलना था। और फाइनली यहाँ पे मेरी चीज़ें कंप्लीट हो गई थी। जो मैंने वेयर करनी थी, मैंने वॉच भी भाभी की ले ली। भाभी ने दुबई से ली थी, ये भी मैंने वॉच भाभी की ले ली। और बाकी ड्रेस भी मैंने भाभी का ले लिया था। हम लोग बस अब लाइट का वेट कर रहे थे। लाइट आए तो हम लोग जल्दी से अपना शॉवर वगैरह लें, पानी वगैरह गर्म हो तो हम लोग शॉवर वगैरह लें। भाभी आई थी छत पे कपड़े उतारने, तो मैं उनके साथ साथ पीछे पीछे उनके ऊपर आ गई। मैंने कहा चलो जाके इसका भी थोड़ा व्यू ले लेते हैं। और यहाँ पे हम लोग रेडी वेडी हो गए थे। हम लोगों ने ड्रेस वगैरह वेयर कर लेते। भाभी तो बिल्कुल रेडी हो गई थी। मेरे रह गए थे बाल बनाने वाले रह गए थे, तो भाभी कहती मैं जब हमारे मीरपुर जाके बना दूँगी। तो मैंने अपने बाल फिर बनाए नहीं। वैसे भी हिजाब करना था तो बाल ख़राब हो जाने थे, मैंने ऐसे ही जूड़ा करके अपने मतलब हिजाब कर लिया। यहाँ पे हम लोग बिल्कुल रेडी हो गए थे। हम लोगों ने गाउन वगैरह भी पहन लिया था और हम लोग यहाँ पे रेडी थे। और भाई को हम लोग कह रहे थे कि चलो चलो चलो, हम लोग रेडी हो गए हैं। पहले इतना शोर मचाया हुआ था भाई ने, और अब अपने छोटे छोटे दोस्त लेकर बैठा हुआ है, उसके साथ पबजी खेल रहा है। यहाँ पे आ गई थी हमारी शाही सवारी। हम लोग इस पे बैठे और बस स्टॉप पे पहुँच गए। हम लोग स्टॉप पे पहुँचे ही थे तो बस भी आ गए थे। फिर हम लोग बस में बैठे और निकल गए। और यहाँ पे व्यू इतना अच्छा हो रहा था, तो यहाँ पे गन्ने के ट्रॉले इतने ज़्यादा थे, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा व्यू आ रहा था। सो फाइनली हम लोग फूफो वालों के घर पहुँच गए थे। हम लोग आए, बैठे, पानी वानी पिया। उसके बाद हम लोग अंदर चले गए थे रूम में। गाउन वगैरह उतार के फिर हम लोग बैठे बातें कर रहे थे, तो इतनी देर में खाना लग गया। फिर हम लोग आ गए थे डाइनिंग रूम में। खाना वगैरह खाया। भाभी ने बनाई थी टिक्का बिरयानी, बहुत मज़े की बनी थी। जी क्या बोल रही हो? माशाल्लाह ये मेरी भी कज़न की बेटी है आयत, मैं इसके साथ लगी हुई थी। उसके बाद हम लोग आ गए छत पे हम लोगों ने फ़ोटो शूट करना था।
भाई लोग ऊपर ना पतंग उड़ा रहे थे, तो हम भी साथ जाके भाई वालों के साथ लग गए। मैंने कहा हमें भी पतंग, तो हमने भी उड़ानी है। भाई वाले अच्छे खासे पतंग उड़ा रहे थे और दूसरों की काट भी रहे थे। हम लोग जब गए तो बेचारों की हम लोगों ने 2 पतंगे कटवा दी हैं। उन्होंने काटी तो नहीं, उनकी कट गई। बहुत मज़ा आया हमें, ऊपर एंजॉय किया हम लोगों ने। उसके बाद हम लोग नीचे आ गए थे। नीचे आए तो चाय वगैरह पिए और उसके बाद अभी हम लोग निकलने लगे हैं बाहर घूमने फिरने के लिए। जा रहे हैं मीरपुर। हम लोग आए थे कि हम लोग सारा घूम फिर के आए। यहाँ पे काफ़ी ब्रांड्स वगैरह खुले थे, तो हम लोग ने कहा चलो हम लोग इस बार जा रहे हैं तो सारा घूम फिर के आ जाते हैं, विज़िट करके आ जाते हैं सब कुछ। सबसे पहले हम लोग एक्सपो आए थे। यहाँ पे आके हम लोगों ने कपड़े वगैरह देखे थे। बच्चों के भी काफ़ी कलेक्शंस वगैरह थी और गर्ल्स वगैरह के लिए भी काफ़ी कलेक्शंस थी। बेडशीट्स थी और बच्चों के खिलौने वगैरह काफ़ी चीज़ें थी यहाँ पे बच्चों की। तो हम लोग पहले यहाँ पे आए। यहाँ पे हम लोगों ने सारा देखा, विज़िट वगैरह किया। करने के बाद हम लोग फिर चले गए थे आगे। जब मैं यहाँ आई हूँ, आके मैंने अपना कैमरा यहीं पे ऑन रखा हुआ था और जैसे ही मैं जब अंदर एंटर हुई तो मेरा कैमरा ऑफ हो गया था, तो मैंने वो वीडियो बनाई नहीं। उसके बाद हम लोग आ गए थे इधर और उसके बाद हम लोग आ गए थे KFC। हम लोग यहाँ पे आए थे आइसक्रीम खाने। हमने कहा आइसक्रीम खा लेंगे KFC से, लेकिन यहाँ पे आए तो यहाँ पे आके हमारा प्रोग्राम चेंज हो गया। सबकी नीयत माड़ी हो गई थी। हम लोग ऊपर आए थे, ऊपर इन्होंने वैसे तो क्लोज़ किया था। हम लोग ऊपर आए थे, वॉशरूम ऊपर था, भाभी ने वॉशरूम जाना था, हम लोग इसलिए ऊपर आए थे। और हमारे जिंगर बर्गर भी यहाँ पे आ चुके थे। अब हम लोग करेंगे पेट पूजा और उसके बाद हमने आइसक्रीम वगैरह भी मंगवाई थी। हम लोगों ने वो खाई, बहुत मुश्किल से, बहुत ज़्यादा हैवी हो गया था। मुझसे तो खाया नहीं जा रहा था। खा के फिर हम लोग निकल गए वहाँ से। हम लोग यहाँ पे आए थे फनमानिया। यहाँ पे भी बच्चों की सारी चीज़ें वगैरह थी, मतलब बच्चों के टॉयज़ वगैरह थे, बच्चों की खेलने वाली गेम्स वगैरह थी। हम लोग वैसे ही विज़िट करने आए थे। मैंने कहा वहाँ जाऊँगी, एक बार देख के आऊँगी कैसा बना हुआ है। बहुत ज़बरदस्त बना हुआ था। यहाँ पे हर चीज़ मतलब बच्चों के लिए ही थी, बड़ों की खेलने वाली कोई गेम नहीं थी। एक गेम थी वो जो कि उनकी ख़राब हो चुकी थी। और वहाँ से हम लोग फिर घूम के, ये पास ही था जहाँ पे फन मानिया था, उसके आगे ही ये था वंडरलैंड था। फिर हम लोग आ गए वंडरलैंड। यहाँ पे हमारे काम की चीज़ थी, हमारे लेने वाले झूले थे जो बड़े भी ले सकते थे, बच्चे भी ले सकते थे। फिर हम लोग यहाँ पे आके हमने पहले तो सारे विज़िट किया, यहाँ पे सारे देखा। झूले वगैरह काफ़ी अच्छे थे। यहाँ पे बच्चों की स्लाइड्स वाला बना हुआ था, सिंड्रेला टाइप हाउस बना हुआ था। और उसके बाद ये गोल गोल, इसको पता नहीं कि कौन से झूले हैं, ये वाले हम लोगों ने लिए थे, ये वाले थे। और उस साइड पे कश्ती वाले झूले थे, वो भी हम लोगों ने लिए थे। और एक साइड पे दूसरे कार में बैठ के लेने वाले थे, वो भी हम लोगों ने लिए थे। सबसे पहले तो हम लोग लेंगे ये वाले झूले। बहुत मज़ा आया था इसमें भी हमें। इस झूले में मैं, भाई, भाभी बैठे थे और मोदी नहीं बैठे थे। उनको बहुत डर लगता है, उनका दिल ख़राब होता है, तो इस वजह से वो बैठे नहीं थे। उन्होंने हमारे खड़े होकर वीडियो बनाई थी। मैंने कहा चलो आप वीडियो बनाओ, लेकिन इसमें इतना मज़ा नहीं आया। बहुत तेज़ जो झूले होते हैं ना वो नहीं थे, क्योंकि इसमें बच्चे बैठे हुए थे, इसलिए ये स्लो ही ज़्यादा चला था। ज़्यादा फास्ट कोई नहीं चला, तो कोई मज़ा नहीं आया इसमें ख़ास। उसके बाद हम लोग फिर कश्ती वाले झूले में चले गए। हमने कहा कश्ती वाला झूला हम लोगों ने ट्राई करना है, तो उसके बाद हम लोगों ने कश्ती वाला झूला लिया। इसमें थोड़ा मज़ा आया था, ये थोड़ा तेज़ चल रहा था, तो इसमें हमें मज़ा आया था। उस वाले झूले में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया था हमें। इस झूले में भाभी को डर लग रहा था थोड़ा बहुत। मैं तो बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठ गई थी, मुझे कोई डर वर नहीं लग रहा था। मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और सबसे लास्ट में हम लोग आ गए थे इस कार में। हम लोग ने इसमें भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था। पहले तो भाई और मदी ही बैठे थे, वो दोनों बैठे थे। उसके बाद हम लोगों ने परमिशन ली कि हम लोग भी इनके साथ बैठ सकते हैं। भाई वालों ने परमिशन ली तो वो कह रहे थे आप लोग बैठ सकते हो, तो हमारा कोई टिकट विकट नहीं था, हम लोग इसमें बैठे थे। बड़ा मज़ा आया हम लोगों ने। ये पता नहीं वीडियो कैसे उल्टी हो गई, मैंने इसको बनाया तो सीधा था, ये अल्लाह जाने कैसे उल्टी हो गई है। जब जैसी भी है, खैर है, गुज़ारा करना। फिर हम लोग जलपरी आ गए थे। यहाँ पे आके हम लोगों ने कपड़े वगैरह मैंने देखे थे। मैं वैसे ही रेट टच करने आई थी। मैंने कहा एक बंदा डिज़ाइनिंग देख लेता है और रेट टच कर लेता है, अंदाज़ा हो जाता है कि ये ड्रेस इतने का है, ये ड्रेस इतने का है, तो इस चीज़ से अंदाज़ा हो जाता है। उसके बाद हम लोग मार्ट आ गए थे। यहाँ से आके मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें ली थी खाने पीने के लिए, और फिर मैं स्टेशनरी की कुछ चीज़ें वगैरह देख रही थी। हम लोग जहाँ जा रहे थे, भाई और भाभी वहीं पे बैठे जा रहे थे। ये लोग थक बहुत गए थे तो लौटे पड़े थे। अब मुझे इनके आगे ला के लौटे रख दिए कि आप लोगों की इसकी ज़रूरत है, बैठे ही ऐसे हुए थे। सब लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे, लेकिन मैं फिर भी अपने कपड़े वगैरह देखने में लगी हुई थी। जहाँ भी जा रहे थे बस कपड़ों की दुकान, कपड़ों के ही मॉल वगैरह थे, तो वहाँ पे हम लोगों ने बस कपड़े वगैरह देखे। उसके बाद हम लोग फिर आ गए थे यहाँ पे वुड कल्चर आ गए थे। यहाँ पे फर्नीचर वगैरह मैंने देखा था।
फ़र्नीचर भी काफ़ी अच्छे थे और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे, हद से ज़्यादा। मतलब पूरा सेट, जो पूरा सेट भी नहीं था, बेड और जो है अलमारी होती है, अलमारी, बेड और ड्रेसिंग टेबल, वही मतलब 4-4 लाख का था। तो बहुत ज़्यादा अच्छा था फ़र्नीचर और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी था। मैं जहाँ भी जा रही थी बस रेट टच कर रही थी। और हम लोग एक जगह गए थे, राफ़िया बुटीक गए थे, तो वहाँ पे मुझे एक ड्रेस भी पसंद आया था। लेकिन वहाँ पे जो ड्रेस हमें पसंद आया था, पिक्चर्स वगैरह हम लोग क्लिक करके ले आए थे, लेकिन वहाँ से ना क्या कहते हैं, अगले दिन जब लेने गए तो मेरा साइज़ ही नहीं मिला। ये वुड कल्चर भी अभी खुली है, न्यू ही है ये। तो फिर हम लोग इधर आए थे, हम लोगों ने फिर यहाँ पे फ़र्नीचर वगैरह काफ़ी देखा। कुछ अच्छा भी बहुत अच्छा था, कुछ ऐसे ही था, कुछ बेड बहुत नीचे थे, मतलब बहुत अच्छा फ़र्नीचर था। और जो इसके ऊपर शो पीस वगैरह पड़े हुए थे वो भी बहुत ज़्यादा महंगे थे। और यहाँ पे एक बेड पड़ा हुआ था, सोफ़ा वाइट और येलो कलर में, वो भी बहुत अच्छा था। ये बच्चों के ऊपर बेड वगैरह थे, बच्चों की अलमारियाँ वगैरह थी, सोफ़े वगैरह थे, दरवाज़े वगैरह, हर चीज़ थी मतलब यहाँ पे। और ये झूला है। मैंने जो फ़र्नीचर लेना है ना अपने लिए, मैं लूँगी अपना ब्लैक एंड गोल्डन कलर में। बेड बहुत छोटे हैं और बहुत नीचे हैं। ये तो ज़मीन के लिए ही है, मतलब गद्दा ना डाल दे। और उसके बाद लास्ट में हम लोग आ गए थे इधर शॉर्मा खाने, क्योंकि हमने जो बर्गर और आइसक्रीम वगैरह खाई हुई थी ना, वो तो हमारी हो गई थी हज़म फिर के। हम लोगों ने शॉर्मा खाया, खा के हम लोगों ने लिए गोलगप्पे लिए और घर पे आ गए। यहाँ पे मैं अभी फ़्रेश हुई थी, वॉशरूम वगैरह गई थी, मुँह हाथ वगैरह धो के फ़्रेश होके बाहर निकली थी। मैंने सुबह से शूज़ पहने हुए थे, मेरे पाँव दुखने लग गए थे शूज़ पहन के। तो अब मैंने आके जूता पड़ा था वो पहना, रिलैक्स हुई थोड़ा सा। हम लोग गोलगप्पे वगैरह लेके आए थे, हमने कहा हम लोग पहले सारे फ़्रेश हो जाएँ। फ़्रेश होने के बाद हम लोग किचन में चले गए थे। हम लोगों ने गोलगप्पे वगैरह निकाल के बना के इसको बैठक में लेके आए हैं। हम लोग बैठ के गोलगप्पे एंजॉय करेंगे, साथ साथ हम लोगों ने मूवी लगाई हुई थी, हम लोग मूवी भी देख रहे थे साथ। हम लोग थक भी बहुत ज़्यादा गए थे, क्योंकि काफ़ी टाइम से हम लोग बाहर निकले हुए थे। फिर आके हम लोग गोलगप्पे शप्पे खाने लग गए। अब बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, हम लोग अभी रेस्ट वगैरह करेंगे खा पी के। और ये नेक्स्ट डे हम लोग घर आ गए थे, तो आके हम लोग गजरों के साथ अपनी वीडियो वगैरह बना रहे थे, फ़ोटोशूट कर रहे थे गजरों के साथ। ये मुझे गजरे दिए थे मदी ने, वो भी मुझे पता नहीं था, इन्होंने ना शॉपर में डाल दिए थे और वो भाभी ने उठा के बॉक्स में रख दिए। घर आए तो घर आके पता चला। तो थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे लगे मुझे गजरे, और मुझे तो मैं पागल हूँ गजरों के लिए। हम लोग वीडियो वगैरह बूमरिंग वगैरह कर रहे थे। तो बस यहाँ पे मेरा व्लॉग ख़त्म होता है। बाय बाय।